गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है आयत। आज हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना, आयत का विकर्ण निकालना, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकालना। तो ये सब सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। तो यहाँ पे जो आमने सामने की भुजाई है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये आमने सामने की भुजा होगी, ठीक है। और ये दोनों भुजा समांतर होंगे। समांतर कहने का मतलब है कि अगर इस भुजा को हम इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, और इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ये भी सीधी सीधी जाती जाएगी और ये भी जाती जाएगी, ये कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हम, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। और ये आपस में बराबर होती है। बराबर कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली भुजा, ऊपर वाली भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो नीचे वाली भुजा भी कितनी सेंटीमीटर की होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो इस भुजा को कहते हैं लंबाई। ये वाली जो बड़ी भुजा होती है आयत में, उसको हम बोलते हैं लंबाई, आयत की लंबाई, ठीक है। इस वाली भुजा को बोलते हैं चौड़ाई। ये वाली भुजा भी जो है समांतर होती है और आपस में बराबर होती है। मान के चलिए अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि ये दो भुजा भी आपस में समांतर और बराबर होती हैं। अब इसके जो कोण होते हैं, यानी कि ये जो कोण बना हुआ है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी, और ये वाला कोण जो बन रहा है ये वाला भी 90 डिग्री का, और ये कोण बन रहा है ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये थी आयत की कुछ विशेषताएं। तो अब हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत में क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो ये जो अंदर का हिस्सा है, मैं पहले लिख देता हूँ हम क्या निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसके अंदर ये जो जगह है, इसके अंदर जो ये जगह है, इसको बोलते हैं इसका क्षेत्रफल। इसके अंदर की जगह को बोलेंगे इसका क्षेत्रफल। ये इसके क्या हो जाता है? इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो बड़ी भुजा है वो लंबाई होगी, यानी ये वाली भुजा लंबाई है, ठीक है, और ये वाली भुजा यहाँ पे चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई गुना में चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पे। तो लंबाई हमारे पास है यहाँ पे 10 मीटर, गुना में चौड़ाई है हमारे पास यहाँ पे 8 मीटर। हम यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 गुना में 8 यानी 10 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 मीटर। मीटर का यहाँ पे लगा लेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा आंसर जो होगा सही होगा, ठीक है। तो 80 10 80, हाँ यहाँ पे एक जो और लगाते हैं, 80 मीटर स्क्वायर, 80 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है क्षेत्रफल निकालना। अब हम सीखेंगे परिमाप निकालना। इसी चतुर्भुज में हम सीख लेते हैं कि परिमाप कैसे निकालते हैं और परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। अब जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे चार भुजा है A B C D, यानी कि एक भुजा ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि चार भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? यहाँ पे परिमाप कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, चारों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भुजा है 10, दूसरी भुजा है यहाँ पे 8, तीसरी भुजा यहाँ पे फिर से 10 और चौथी भुजा यहाँ पे 8, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे 10 8 18 18 10 8 18 18 और 10 28 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 36,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 मीटर, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 36 मीटर। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आप आयत का निकाल रहे हो तो आयत का निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सूत्र क्या है यहाँ पर, परिमाप बराबर 2 गुना में कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, लंबाई है यहाँ पर 10 मीटर और चौड़ाई है यहाँ पर 8 मीटर। ठीक है, ये वाली लंबाई हो गई, ये वाली चौड़ाई होगी। ठीक है, 10 और 8 यहाँ पे कितने हो गए, 2 गुना में 10 और 8 हो गए यहाँ पे 18। तो 18 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। अब ये यूनिट किस में है, मीटर में है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मीटर। यानी कि जो इस आयत का परिमाप होगा वो होगा 36 मीटर। अब हम सीखते हैं आयत का विकर्ण निकालना। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयत का विकर्ण किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि ये जो चारों तरफ है ये इसकी भुजा है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं यही वाली लाइन होती है विकर्ण। इसी लाइन को बोलते हैं हम यहाँ पे विकर्ण। एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे कि ये वाला विकर्ण है बी और सी, इसी तरह से एक विकर्ण होगा ए और डी, यानी कि यहाँ से लाइन खींचेगी और दोनों की लंबाई जो है यहाँ पे बराबर होगी। तो अब हमें यहाँ पर जो है इस आयत में इसकी लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, लेकिन विकर्ण की जो है लंबाई नहीं दी हुई है। तो विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो विकर्ण की लंबाई हम सूत्र से निकाल सकते हैं। तो विकर्ण का सूत्र होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट, लंबाई को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये अभी अंडर रूट में है तो इसको हम अभी अंडर रूट में रखेंगे। 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 3 तिया हो जाएगा 9, अंडर रूट में है तो इसको अभी अंडर रूट में रखेंगे। 16 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 लिख लेंगे, अभी ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 25 किसका वर्ग होता है, 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब विकर्ण बराबर कितना हो गया यहाँ पर 5। 5 यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। यानी इस विकर्ण की जो लंबाई है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई कितनी निकल के आई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पर अगर दूसरी विकर्ण भी बनेगी, ये वाली अगर विकर्ण में जो मैं कह रहा हूँ ए सी, ठीक है, तो इसकी लंबाई भी जो होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब सीखते हैं हम आयत का लंबाई निकालना, कि आयत की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई होती है और जो छोटी साइड वाली भुजा होती है उसको हम चौड़ाई बोलते हैं। तो इस आयत में जो है हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई दी हुई है। अब हमें इसका सिर्फ लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने का मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। लंबाई बराबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। ठीक है, आप बस इतना सा कर लोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर है 108 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 108। चौड़ाई हमें दिया हुआ है 9 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, यूनिट मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे 12 मीटर। लंबाई बराबर कितना हो गया यहाँ पर 12 मीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 मीटर। तो इस तरह से आप लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई निकालने का सूत्र है क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। तो इसी तरह से सेम फॉर्मूले से आप चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको चौड़ाई निकाल के बताता हूँ। तो इस आयत में जो है हमें लंबाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं है, तो हमें चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने का क्या फार्मूला है, यहाँ पर सेम फार्मूला रहेगा क्षेत्रफल बटे में लंबाई, क्योंकि लंबाई गिवन है तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारे पास है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे में यहाँ पे लंबाई गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसको बस इससे भाग कर देंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा 15 एकम 15, 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 10। यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है तो लगा देंगे सेंटीमीटर। तो चौड़ाई बराबर यहाँ पर हो गया हमारा
10 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर क्या हो गया यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा भी यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।